सभापति महोदय, नाम बदलने से कैरेक्टर नहीं बदलता है और आप खाली नाम बदलोगे इससे कोई वाहवाही नहीं मिलेगी। और मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बहुत रीजनेबल सा सवाल है मेरा। पूरी दुनिया के अंदर वीसी की साइन की हुई डिग्री जाती है, क्या साइन पे लिखोगे? और क्या पूरी दुनिया को बताओगे क्या कि वीसी की जगह हम कुलगुरु लिख रहे हैं? कौन मानेगा? डिग्री फेक समझने लग जाएंगे। राजस्थान की यूनिवर्सिटीज का कद छोटा मत करो आप। हमारी परंपरा है, गुरुओं का बहुत सम्मान करते हैं और हिंदुस्तान के अंदर गुरुओं का बड़ा अपना महत्व है। लेकिन आप आज के मॉडर्न जमाने में अगर डिग्रियों में ही मेंशन करने लग जाओगे तो कहां कहां बताओगे? आज हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया के अंदर जाके जॉब करता है, फर्दर स्टडी करता है और वीसी के नाम की एक पहचान है और उसी हैसियत से साइन करता है। फिर क्या साइन कराओगे आप? गुरु का अपना महत्व है। गुरु बिन न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य, गुरु बिन मिले न दोष, गुरु बिन मिटे न दोष। तो बिना गुरु के कुछ संभव नहीं है। लेकिन आप खाली गुरु का नाम ऐड करने के लिए और एक अपनी वाहवाही लिखाने के लिए आप डिग्री के अंदर चेंज कर दोगे तो पूरी दुनिया में क्या जवाब दोगे? कहां कहां इंफॉर्मेशन भिजवाओगे? गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। तो मैं आप सबसे और सभापति महोदय आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की बातें करो। फकत नाम बदला है, कहानी है वही कहानी है। न मेंटेनेंस को यूनिवर्सिटीज के पास पैसा है, न स्पोर्ट्स की तरफ कोई देख रहा है, न एजुकेशन की तरफ कोई देख रहा है और सारा सदन चर्चा कर रहा है। लेकिन आप इस बात पे चिंता व्यक्त नहीं कर रहे कि हमारी यूनिवर्सिटीज का दर्जा, हमारे कॉलेजेस का दर्जा कैसे बढ़े। कैसे आप राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना है, आपने विवेकानंद कर दिया, उसका नाम बदल दिया। यहां भी आप नाम बदल रहे हो, लेकिन 150 नामित यूनिवर्सिटी डिसाइड किया आपने। वो दिन उस तरफ जाओ कि उन 150 यूनिवर्सिटीज में हमारी यूनिवर्सिटीज का नाम आए, हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम आए, वो प्रयास करो। खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप काम बदलो, कर्म बदलो। अच्छा, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपके पास पैसा नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। कहां हमारा पूरे हिंदुस्तान में पहली रैंकिंग आती थी, आज हम 11वीं रैंकिंग पे भी नहीं है। राजस्थान की एजुकेशन का भट्टा बैठा हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस ओर ध्यान दो और यह तय करो कि कैसे हम एजुकेशन का स्तर बढ़ाएं, क्या फैकल्टीज आए। आज पूरी दुनिया में मैं आपको एक मॉडल बताता हूं सभापति महोदय। हमारे यहां ग्रेजुएशन करने के बाद में ऐसे कोर्सेज की रिसर्च नहीं की जाती है जो, और वो कोर्सेज नए डेवलप हो जाते हैं, बाजार की डिमांड होती है। जैसे मैं आपको एक जयपुर में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यहां एजुकेशन लेने के बाद में, एमबीए या बीबीए करने के बाद में आदमी अमेरिका जाता है। अमेरिका जाकर के कोई सोर्सिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर का कोर्स कर रहा है। ऐसे कोर्सेज डेवलप हो गए हैं हर जगह पूरी दुनिया के अंदर, जहां वो आपको पूरी दुनिया में, जैसे रिटेल स्टोर है, गारमेंट के चेन स्टोर है, कौन सा माल कहां सस्ता मिलेगा वो बात वहां पढ़ाई जाती है। कौन से धागे से कपड़ा बनेगा वो बात वहां सिखाई जाती है। कैसे उसका कपड़ा बनेगा, कैसे वो रंगाई प्रिंटिंग होगी उसकी, कैसे उसके डिजाइन बनेंगे, कैसे उनका मार्केटिंग की जाएगी और कैसे वो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े स्टोर पे मार्केटिंग करेगा आदमी। ये कोर्सेस करने के लिए, हमारे स्पेशलाइज्ड कोर्स करने के लिए लोग बाहर जाते हैं। इस तरफ ध्यान दो, ये नाम बदलने में ध्यान मत दो। स्टैंडर्ड बढ़ाओ एजुकेशन का। बाहर से लोग आए आपके पास पढ़ने के लिए कि हाँ, राजस्थान वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया के मुकाबले ये जो 150 यूनिवर्सिटीज का जो आप एडमिशन का फॉर्मूला है और ये नामित यूनिवर्सिटीज का चिन्हित कर रखा है आपने, उसमें आप कैसे आओ, इस मामले को सोचो। कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कोई फंडिंग नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई यहां से बच्चे उसके आगे नहीं निकलते हैं। हमारी कोई तरजीह नहीं है इस बात पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, उनको साथ दो, डायरेक्शन दो बच्चों को, ताकि वो पूरी दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन कर सके और ये कह सके कि हम राजस्थान से आए हैं और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहां से हमारे को बड़ी बड़ी कंपनियां आए यहां प्लेसमेंट के लिए। इन सब बातों को तरजीह दो आप। अगर ये तरजीह नहीं दोगे तो हम वस्त से वस्त होते चले जाएंगे। नाम बदलने में कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नाम बदलो और उससे आपको कोई बहुत बड़ा भला होने वाला है। और पहले बहुत समय पहले एडिशनल क्लासेस लगती थी, आज तो रेगुलर क्लासेस ही नहीं लग रही। यही पता नहीं लग रहा कि कौन सी चीज की पढ़ाई कहां हो रही है। स्टडी के नाम पे जीरो है। मंत्री महोदय, इस पे संज्ञान लो। ये नाम बदलने की प्रैक्टिस से निकल जाओ आप बाहर। राजीव गांधी को तो कर दिया आपने, आप गुरुकुल कर रहे हो। और मैं सही बता रहा हूं आपको, आने वाले समय में ये चैलेंजेस आएंगे जब आपकी डिग्री की सत्यापन करने के लोग चिट्ठियां भेजेंगे। जब वीसी की जगह आप साइन कुलगुरु करके भेजोगे तो कहेंगे ये किसका है, मान्यता नहीं मानेंगे और आपको जवाब देने में मुश्किल होगी। ऐसा काम मत करो, सोचो इसमें दोबारा से इस पे संज्ञान लो और ये सोचो कि ये करने से पहले इसके इंपैक्ट क्या होंगे। खाली अपन मान रहे हैं 200 सदस्य बैठ करके, या राजस्थान का विषय नहीं है, इंटरनेशनल इशू है। पूरी दुनिया में जो जिस शब्द से आप जाने जाते हो, जो पोस्ट जिस शब्द से जानी जाती है, उससे आप अलग चलना चाहते हो, अलग राह ले जाना चाहते हो। आप मॉडर्न एजुकेशन को कहां ले जाना चाहते हो? आप उसको 100 साल पीछे करना चाहते हो। गुरुओं के सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको एजुकेशन सिस्टम तो वही अडॉप्ट करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया अडॉप्ट किए हुए बैठी है। उससे बाहर नहीं आ सकते आप। आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशन पे कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, कोई पैसे का रास्ता नहीं है। आदमी को अगर यूनिवर्सिटीज में अगर 2-4-5 लाख रुपए का भी खर्चा करना पड़े तो उनको सोचना पड़ता है। इस ओर ध्यान दो कि कैसे उनको फंडिंग मिले, कैसे उनकी रेवेन्यू जनरेशन हो, कैसे वो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अपने पांवों पे खड़े हो। इन सब बातों पे ध्यान दो, एजुकेशन का सिस्टम सुधारो। बिल्डिंग के रखरखाव के लिए कुछ नहीं है आपके पास में, किसी भी बिल्डिंग के रखरखाव के लिए कुछ नहीं है, और हर वक्त उनको सरकार की तरफ देखना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी करो जिससे वो स्वावलंबी हो, उनके पास फंडिंग भी हो, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डेवलप हो। तो मैं तो आपके माध्यम से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बिल की अभी कोई जरूरत नहीं है। ये बिल दिशाहीन है। इस बिल से हम पूरी दुनिया में बदनाम होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। श्री टीकाराम जी जूली।